अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मस्जिद उमर फारूक का सदर 20 में 3 साल से उमर फारूक मस्जिद का सदर अकेला चला रहा हूँ। कोई कमेटी नहीं क्या भी नहीं। अब कहाँ भी बाहर हमें चंदा नहीं करे। फर्स्ट पॉइंट है इन लोग हमारे पास है बेगुनो मेरे पास है देख नसीम नदीम दो भी है। आने के बाद ऐसा प्रॉब्लम मैं बोला ये जो प्रॉब्लम मामूली चलते रहती ये प्रॉब्लम को खत्म कर आपस में मिलजुल को तुम्हें काम करो। तो मैं मिलाने के बाद क्या है 1.5 लाख रुपए चंदा स्टार्ट को चंदा दिया मैं 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए देखो क्या कराया। चलो फिर 2 जनों को मिला को मैं ये कराया करने के बाद क्या कराया सुपनी ने चंदा कराया। चंदा कर को 1 पैसा का हिसाब किताब दिखाई नहीं मुझे 1 पैसे की रसीद भी दिए नहीं। मैं अल्लाह के घर में बैठ कर बोल रहा हूँ क्या 1 पैसे की रसीद दिया नहीं 1 बुक का 1 रुपए का हिसाब दिया नहीं। हमने क्या करे रात को मीटिंग हुई हमारे मस्जिद में हमने भी गए जाने के बाद उन्होंने मस्जिद के अंदर ले लगा को क्या पैसे ले लगा को गिनने के बाद डॉक्यूमेंट उसी वक्त को मैं हमारे सदर साहब को बोला डॉक्यूमेंट उनका अब दे डालो करना जो बैलेंस उनके पास पैसा है वो अभी बाद में देना पहले डॉक्यूमेंट ले लगा को पुलिस करो करना 2 को भी डिजॉल्व करे के बाद 2 जने के पास नहीं रहना वो चीज ले लगा दे डालो करना। मैं बोले मैं 15 दिन में ले लगा देता हूँ। मैं तब बोला 15 दिन मैंने अब भी मंगाओ डॉक्यूमेंट अब जरूरत है क्या तब बोलने के बाद नहीं मंगाए। मेरे मस्जिद में बैठ को 25 लाख रुपए मेरे हाथ से जो जगह लिए वो 25 लाख रुपए मेरे हाथ से एडवांस एग्रीमेंट कराए मेरे हाथ से 25 लाख रुपए एडवांस कराए उमर फारूक मस्जिद में बैठ को मैं इतना से भी पूरा काम मेरे हाथ से लिए उन्होंने लेने के बावजूद मैं क्या करे डॉक्यूमेंट चोरी करके ले लगा चला गया मेरे पर कंप्लेंट कर और पूरे इसमें ले लगा को फोटो निकालो को पूरे अवाम के अंदर दिखा रही फलाना आदमी डॉक्यूमेंट चोरी कर ले गया। इनको जरूरत पड़ी 5 लाख की 25 लाख रुपए एडवांस देती गए थे 5 लाख की जरूरत पड़ी 5 लाख में 5 रुपए नहीं उनके पास क्या तो कहना भाई कलेक्ट कर को क्या करे जोर में मैं जाकर बोले ऐसा जमीन वाला देता नहीं 25 लाख रुपए एडवांस दिए तो मैं एग्रीमेंट डालता नहीं तो नहीं डालता को जोर में आको मुझे बोले मैं इंशाल्लाह भी देखेंगे असर तक मुझे टाइम दो असर के बाद मैं क्या सोचूंगा मैं बोलता हूँ असर में लगा हमारा मस्जिद में बैठ को 25 लाख रुपए 5 लाख रुपए डाल को 25 लाख रुपए एडवांस करिए करने के बावजूद मैं वो डॉक्यूमेंट में चोरी करने की मुझे क्या जरूरत है। डॉक्यूमेंट चोरी करके मैं क्या करूं मस्जिद का डॉक्यूमेंट है मैं कुछ कर सकती हूँ क्या तो तुम्हें मस्जिद के अंदर बैठ कर बोलिए हमें 15 दिन में डॉक्यूमेंट देती घर को वो गलती हमारे में क्या होगी उनको 15 दिन हम मोहल्ले का सब मोहल्ले के आदमी ना वो देर छोड़ा 15 रोज में करना 15 रोज के अंदर रहते खेलोगे रहता अफवाह इनको भी अल्लाह को जवाब देना है। मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे मोहल्ले में अमन हो जाए छोटा मोटा झगड़ा ख़त्म कर दें और मैं सदर साहब से भी गुजारिश करता हूँ पूरी कमेटियों से भी गुजारिश करता हूँ और उन नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ वो सब मिलकर एक मिलजुल कर मोहल्ले को बदनाम ना करें मस्जिदों को बदनाम ना करें। अगर ऐसा होता रहा तो जो लोग आखिरत की अपनी आखिरत बनाने के लिए आए हैं वो आइंदा से नहीं आएंगे। हम लोग झगड़ा उगड़ा नहीं चाहते हम लोग अमन चाहते हैं मोहल्ले का नाम अच्छा हो ये चाहते हैं मोहल्ले में इसलिए काम करते हैं कि ताकि मोहल्ला अच्छा रहे। हम भी अपनी व्यापारी आदमी हैं हमारे भी कई मसरूफियात हैं वो सब छोड़ के मोहल्ले की मस्जिदों के मोहल्ले के इदारों में काम कर रहे हैं इसलिए कि मोहल्ले को तरक्की करें और अपनी आखिरत बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हाल में वीडियो जाहिर हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। खतीजुल कुबरा की कमेटी में नाइतफ़ाक़ पैदा होके 2 ग्रुप हो गए। 2 ग्रुप के बाद है ना हमने अकबरी मस्जिद और मोहल्ले के तमाम इदारों को एक लेटर इशू करे थे तो इसके बारे में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके बारे में बिठा के बैठ के बात करोगे तो अकबरी 29 दिसंबर में बिठा के बात करें और कमेटियों को बिठा को बात करे बात करके है ना खतीजुल कुबरा के 2 ग्रुपों को बिठा के बात करे के बाद है ना ये इनको समझाने की कोशिश करे 2 ग्रुपों में ये अल्लाह के घर का काम है बैठ के आपस में मसला हल कर लेके तो काम करोगे तो ये 2 ग्रुपों में नातफ़ाक़ी बढ़ लेके गई तो इसका हिसाब किताब है ना पूरे तमाम कमेटियाँ मिलकर हिसाब किताब के बारे में बातचीत की है। तो ये कमेटी के जिम्मेदार है ना जो टीपू फिरदौस जो प्रेजेंट हैं इनके जिम्मेदारों ने हिसाब किताब ला के दिया और बेग साहब के बच्चे हैं ना उनको हिसाब किताब पूछे तो उन्होंने आज सुबह का तो बोले बाद है ना रात में करीब 1 बजे
हमारे पास 20 लाख चिल्लर रुपए है, 20 को 2 लाख हैं, तो लेके आके खुद पूरे तमाम कमेटियों के सामने बैग में पैसे ले लगा के दिए। तो पूरे कमेटियाँ जिम्मेदार हैं और गवाह हैं इसके। तो ये बैठ के बात करें, बात करने के बाद है ना पैसे पूरे गिने तो 20 को 2 लाख रुपए जो उन्होंने बोले, मगर वो 20 को 2 लाख 80 को 6,000 रुपये थे। 20 को 2 लाख 80 को 6,000 रुपये थे। तो उसके बाद है ना उन्होंने खुद बेग साहब के बच्चे बोले, ये वसीम ना, इसमें 2.5 लाख रुपए हमारे हैं, 2.5 लाख रुपए हमारे हैं, इसमें हमारे पढ़ के हैं। तो तमाम कमेटियाँ तय करके उनके 2.5 लाख रुपए उनको वापस दे दिए, कमेटियों को भी डिजॉल्व कर डाले। तो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछे, हतीजुल कुबरा का डॉक्यूमेंट किधर है, मदरसे का डॉक्यूमेंट किधर है। तो हमें डॉक्यूमेंट हमारे पास है और चंदे के चंद बुकान दे के हैं कलेक्शन के लिए, तुमकुर में हसूर में सब है ना, वो बुकान के साथ डॉक्यूमेंट लेके आके देती। तो ये वादा करे, ये वादा जो करे के बाद है ना, ये पैसे हमें 3-4 दिन के अंदर हतीजुल कुबरा के अकाउंट में जिम्मेदार पूरे मिलके जाके अकाउंट में पैसा डाल दी। हतीजुल कुबरा के अकाउंट में, तो कैनरा बैंक में जो अकाउंट है निहंदर में, कैनरा बैंक के ब्रांच में अकाउंट में डाला ले और उसकी रसीद भी हमारे पास है। तो इन्हों बदनाम करते हैं अकबरी मस्जिद वाले पैसे ले 20 लाख रुपए के। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये पैसे अकाउंट में आज भी मौजूद है। मोहल्ले का नाम खराब करे, पूरे तमाम मोहल्ले के कमेटियों का नाम करे, पूरे तमाम कमेटियों को केसा डाले। उसके बाद है ना डॉक्यूमेंट देती तो डॉक्यूमेंट है ना नहीं दिए तो जिम्मेदार, इसके बाद पुलिस में कंप्लेंट करे। अकबरी की मस्जिद के सदर मकबूल यार खान जाके रौडीदम करके इनके घर के पास से तमाम कमेटियों के मेंबरों को, जिम्मेदारों को बुला लिया को पैसे छिना लेकर आएगा। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, सरासर झूठ है ये। इसके गवाह पूरे कमेटी के सदर हैं, जिम्मेदार हैं, मोहल्ले के जिम्मेदार हैं। ये खुद पैसे ला के दे के हैंड ओवर हमारे पास करके हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट ऐसा करे, डकैती केस के सर डाले। हमें पूरे जिम्मेदार आयशा मस्जिद के, मक्का मस्जिद के सब जिम्मेदार है ना, केस को बेल लेके आके ही कोर्ट से, क्रिमिनल कोर्ट से बेल ले लगा। मेरा नाम मकबूल यार खान अलियास अद्दू को तो पुकारती मुझे। मैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ मस्जिद अकबरी निसंदरा। अकबरी मस्जिद के साथ है ना मक्का मस्जिद, आयशा मस्जिद, मस्जिद यूसुफ, मस्जिद खतीजुल कुबरा, गुरबा बैतुल माल, मदरसे काशी कुलम, CMM, मदनी दस्तर खान, मस्जिद उमर फारूक, ये तमाम कमेटियाँ 11 इदारे के कमेटियाँ भी इदारे मिल को जुड़ कर ये फैसला करे। अकबरी मस्जिद एक फैसला नहीं करी, कोई कमेटी नहीं, पूरे जिम्मेदार मिल को ये तय पाए, पूरे जिम्मेदार मिल को है ना 2 कमेटियों को भी ब्लॉक को डिजॉल्व कर डाले। बस जो माने नहीं बात है ना बेहतर नहीं है और कमेटी ले लगा तो ये करेंगे। तो इन मान को पैसे दे डाल को उल्टा हमारे ऊपर कंप्लेंट देखो इल्ज़ाम डाल रही और हिस्ट्री में बता रही। हिस्ट्री में मोहल्ले के ऐसा नहीं हुआ, हिस्ट्री में इससे भाया मोहल्ले के अंदर बदनामगी कर रही, पूरे कौम को बदनामगी, पूरे मोहल्ले को बदनामगी कर रही इन्होंने। ये चीज़ जो हमें क्या भी अगर झूठ बोल को है तो क़यामत के दिन अल्लाह के पास इसका हिसाब किताब होगा, इसे की जवाबदारी हमें भी देना पड़ेगा। मोहल्ले में जो इंतशार है, अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्द से जल्द सुलह करने की कोशिश करने, तो अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह बहुत बड़ा अज़ाब समझने की कोशिश है। और दूसरी बात जो है, जो वसीम बेग और नदीम बेग जो सदर साहब हमारे उमर फारूक मस्जिद के सदर है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए कि डॉक्यूमेंट चुराए, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह गवाह है, क़यामत के दिन हर एक को जवाब देना है, हर एक मरना है, अल्लाह हर एक इंसान अल्लाह को जवाब देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदर साहब को हम बेहतर जानते हैं, अगर मोहल्ले का कोई भी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा तकाजा भी आ जाए तो सबसे पहले खड़े होने वाले बुलाए उनको। वो सलाम पर बैठे मस्जिद में मान लिए, पूरे इदारों के जिम्मेदार बैठे थे, उनके सामने मिनट बुक में सही ना करे, पूरा आप खुद बोले भैया मैं जाको पैसे लगा को दियालता हूँ रचले अगर ऊपर को खुद जाको लाको देखो, अब मैं लाको दिए नहीं रौडीजम को लिया तो क्या बात इसकी। हाँ हमारा अमीर साहब को चोर बनाए, हाँ इनको चोर बनाए, इन्होंने 5 लाख रुपए कर्ज हंसना दिए, गुलाब भाई 1.5 लाख रुपए फिर दिए, 50,000 रुपए अपने तरफ से यूज दिए। ऐसी शख्सियत को बोलती, ऐसी शख्सियत को बोलती आपको डॉक्यूमेंट चुरा लेके चलेगा। डॉक्यूमेंट चुरा लेके क्या इनकी प्रॉपर्टी बेचने के वास्ते नो डॉक्यूमेंट नहीं कोई दखल करता क्या, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और बेच डालेंगे डॉक्यूमेंट बना कर, वैसा तो मसला नहीं ना है।
क्या आप सब करना चाह रहे हो? हम उन लोगों को कुछ मालूम पूरा नहीं, लेके जाके करके चंदा गिंदा करे, हमारी कुछ सुनते नहीं थे। ये कोई भी भाई नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। हम लोगों को ये पसंद नहीं आया। जब जाकर हमने अकबरी मस्जिद में एक लेटर दिए, ऐसा सा किस्सा है, आपके पेरेंट्स कमिटी हैं, आप जमा कर क्या है हमारा फैसला करेंगे। उधर पूरा फैसला हुआ, जो भी हुआ पूरा मोहल्ला जानता है, पूरे इदारे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह होने के बाद बदल गए। उसके बावजूद हमारे को हिसाब किताब भी दिए नहीं। बाद वही दिन इन्हों लोगों ने, अल्लाह के घर में बैठ कर बोल रहा हूँ, इन्हों लोगों ने खुद होकर लाकर पैसा दिए। कोई इसमें किसका प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। हम लेकर जाकर पूरे मोहल्ले के इदारे वालों ने ये मदरसों मस्जिद खतीजतुल कुबरा के नाम से जो अकाउंट है उसमें डाल दिया। बाद ये ट्रस्ट बनने से पहले हमारी एक छोटी जगह है, 2 जने खरीदने आए। मैं बोला भाई हमारी जगह बहुत छोटी है, 600 स्क्वायर फीट है, ये जगह खरीद नहीं सकते। खरीदे तो भी मस्जिद बना नहीं सकते, बहुत छोटी है, इस वजह से हमें बड़ी जगह खरीदेंगे बोल को इरादा करने में ये जो मस्जिद तामीर हो को है, यहाँ आको 2011 में मीटिंग चली। 2011 में मीटिंग चली के बाद सब तय करने के बाद ये जगह ले लेंगे बोल को इरादा हुआ। तब जाकर हमें इनसे रब्ता करें। मीटिंग करे, एक फैमिली को बिलोंग करते थे या डिफरेंट फैमिलीज से? सब डिफरेंट फैमिलीज, पूरा नीलसंदर था यहाँ, समझ लो पूरा नीलसंदर था यहाँ, प्रॉपर पूरे नीलसंदर के थे यहाँ। उसके बाद जो है यहाँ कमेटी बनाना बोल को डिसाइड हुआ। कमेटी को हमारी नीलसंदर की एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां बैठकर पूरी कमेटी बनी। पूरे जिम्मेदारों के सामने मक्का मस्जिद में पूरे जिम्मेदार मिल को इलेक्शन के साथ पूरा चुन को इनको इलेक्शन बने, इलेक्शन में इनको सदर बने। ऐसा हमने कमेटी में नायब सदर ऐसा सबको भी डिवाइड करके बने। एक कमेटी हमें 10 साल तक करीब 8 साल तक बेहतरीन तरीके से अंजाम दे लगे हमें। खाली जगह खरीद कर, खाली जगह के साथ तामीर हुई सो मस्जिद है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरी तामीर हुई। नहीं 2012 की बात है। 2012 में हमारा रजिस्टर है, ये आकर ट्रस्ट रजिस्टर्ड डीड है, ये देख सकते हैं आप, ये डेट है, ये डेट में हमारा ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। ठीक है, ये रजिस्टर होने के बाद एक 8 साल के अंदर इन्हें अफसर बैग कर को हमारी करो। जगह लेने से पहले इन्हों क्या करे, हमारे पास से चंदे करती को बोलाल का को डॉक्यूमेंट्स ले लगे, डॉक्यूमेंट्स ले लग जाको। डॉक्यूमेंट्स दिन से कौन मंजे लगता है, अफसर दिया इनको। ठीक है, तो अफसर आको उन्हें एक ओहदेदार आदमी कमेटी में नायब सदर, अफसर बेग कमेटी में नायब सदर उन्हें क्या करे, उन्हें डॉक्यूमेंट्स देखो रहेंगे शायद, उन्हें डॉक्यूमेंट्स ले लको, उनके भाई आंगियां सब ले लको। एक बोगस अमेंडमेंट ट्रस्ट बनाए ना, एक अमेंडमेंट ट्रस्ट उन्हें क्या करे उन्होंने, देखो यहाँ दिखा तुम ही जरा गौर करो। ये आपको अमेंडमेंट ऑफ डीड, ये अमेंडमेंट ऑफ डीड में वसीम बेग, नदीम बेग मेंबर है रसूल पर मैं बोल रहा हूँ, हमें झूठ बोलते नहीं, हमें सच्चे करको बोल रही ना। ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा है इनका झूठ का करतूत क्या है, पूरा मोहल्ला जानता है। डॉक्यूमेंट दिखा रही देखो हमें, देख लियो। ये जो अमेंडमेंट ऑफ डीड करे उन्होंने 1/12/2021 में इन अमेंडमेंट ऑफ डीड करी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम बेग, नदीम बेग क्या क्लेम कर रही, 40.7 लाख रुपए पूरे उन्होंने चंदा करेंगे को। मैं उससे सवाल करता हूँ हमारी कमेटी की तरफ से, 40.7 लाख रुपए तो मैं चंदा करेंगे ना, 40.7 लाख का हिसाब व किताब तो मैं सबके सामने लाखों अकाउंट दो। 40.7 लाख करको रहे तो नहीं, पूरे बोल रही ज्यादा करको ही कर को, अगर तुम्हें सही रहे तो 40.7 लाख का हिसाब लाखों दो। मदरसे मस्जिद खतीजतुल कुबरा जो ट्रस्ट बनिया, ये आपको 18 जने 18 खानदान वाले ट्रस्ट है। इन्हों टीपू फिरदौस कुरैश खानदान के, मैं सिराज खान पठान खानदान का, इन्हों मीर मुयुद्दीन ने, इन्हों अंसारी, ऐसा पूरे 18 जने 18 खानदान वाले मिल को, मोहल्ले वाले जमा को हमने एक कमेटी बनाई। ये कमेटी सही चलने को थी, जिसमें इन्हें अमेंडमेंट ऑफ डीड कर को नदीम बेग, वसीम बेग बना ले। ये कैसा बने हमने मालूम नहीं था। ये हमने कैसा मालूम हुआ, RTI दाल को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर को है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में हमें जाको सब रजिस्टर में हमारे बड़े जाको एप्लीकेशन डाल को पूरा अमेंडमेंट ऑफ डीड काढ़े तो 15 जने के भी सही ना बोगस कर को ही नो ऑनरेबल कोर्ट में प्रूफ होता है, डिसाइड होता है सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। और मेरा एक सवाल, इन्हों 15 जने जो अमेंडमेंट ऑफ डीड करी,
वो अमेंडमेंट डीड में इन्हों क्या बोल रही है, हम ना कमेटी में आना नहीं, हमें कमेटी में आना नहीं चाहते थे, हम ना ले को आगे कर को नहीं आना चाह रही, तो अमेंडमेंट ऑफ डीड कैसा करे, तुम्हें कब करे वो सब डेट है। इसके अंदर तुम्हें 6 भाइयां, तुम्हारे 6 भाइयां, सगे 6 भाइयां, एक बाप की औलाद, तुम्हें 6 भाइयां, नदीम बेग, अमीर बेग, वसीम बेग, इस्माइल बेग, अंसर बेग, अफसर बेग, 6 भाइयां तुम्हें क्या करे, अमेंडमेंट ऑफ डीड कर ली। अमेंडमेंट ऑफ डीड हमें करना था, सो इन्हों जाको कैसा कर ली मालूम नहीं। इसमें इन्हों मोहल्ले वाले को बोल रखे थे, कौन की चिच्चा सदर, भतीजा नायब सदर, कौन की XYZ भोनी सदर, इन्हों नायब सदर है। मैं इनको सवाल कर, तो मेरा एक सवाल, डायरेक्ट सवाल, नदीम तुझे, वसीम तुझे, मेरा एक सवाल, तुम्हें अमेंडमेंट ऑफ डीड करी ना, इसके अंदर रे तुम्हें एक बाप के 6 बच्चे कैसा अमेंडमेंट ऑफ डीड करे? ये तुम्हारी जाती प्रॉपर्टी क्या? तुम्हारी जाती प्रॉपर्टी है क्या? नहीं ना। इन मरे तक सदर, ध्यान दो, मैं पढ़ता हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रस्टी शैल बीन फॉर लाइफ मेंबर, आफ्टर हिम हिज सन, वन ऑफ हिज डिस्क्रीडेंट शैल कंटिन्यू इन द ट्रस्ट until his life and subsequently one of this discredent shall continue in the same way। इसका मतलब क्या? उन्हें मरे तक सदर, उसके बाद उसका बच्चा सदर, उसके बाद उसके बच्चे के बच्चे सदरा, ये चलना। ये आपको अमेंडमेंट ऑफ डीड पेज नंबर 12। मैं मोहल्ले वाले से गुजारिश करता हूँ, उनके बहकावे में आओ को, उन्होंने मुंह खोले तो झूठ बोल रही। देखो, अगर उन्हें अमन चाहने वाले रहते तो वीडियोस बना को अपलोड करते थे, कई को अपलोड करते थे। मोहल्ले में अमन चाहना रहता तो पेरेंट्स कमेटी है, मोहल्ले में बड़े ही, इनका ने आको बात करना था, बात उनकी बात सुने नहीं सका, जाको गलत जाको, फिर उनको गलत ठहराना ये काम भी मुनासिब नहीं है। इसके वास्ते अमन चाह रही, तो इंशाअल्लाह आगे तुम्हारा क्या भी डाउट है पेरेंट्स कमेटी करने आओ, तुम्हारी बात रखो और तुम्हारे बारे